नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बी पॉजिटिव की कहानी में स्वागत है। हम कहानी लेकर आए हैं इच्छाधारी नागिन की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में नाग नागिन का जोड़ा रहता था। वह आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक बार गांव में शहर से दो दोस्त रवि और विशाल आए। वह गांव में घूम घूम कर गाँव के प्राकृतिक सौंदर्य का मजा ले रहे थे। तभी उन्हें उस नाग नागिन के जोड़े से नाग दिखाई दिया। नाग नागिन के जोड़े से नाग दिखाई दिया। जब उन दोनों ने उस नाग को देखा तो वह कोबरा जाति का नाग लगा। उन्होंने सुना हुआ था कि कोबरा जाति का नाग बहुत ही खतरनाक होता है। वह उस नाग के शांत रहने के बावजूद उसे छेड़ने लगे। उस समय नागिन वहाँ पर मौजूद नहीं थी। उन दोनों दोस्तों ने थोड़ी देर से नाग को डंडे से छेड़ने के बाद उस नाग की पत्थर मार मार कर हत्या कर दी। थोड़ी देर बाद नागिन वहाँ पर पहुँची। उसने नाग को मरा पाया, जिससे वह बहुत दुखी हुई और इसी दुख में नागिन इधर उधर भटकने लगी। वह भटकती हुई एक जंगल में पहुंची, जहां पर बहुत पुराने नाग रहते थे। वहां उसकी मुलाकात एक बूढ़े नाग से हुई। नागिन ने उस बूढ़े नाग को अपनी सारी समस्या बता दी। सारी समस्या जब बताई उस बूढ़े नाग ने नागिन को अपने पास मौजूद नागमणि दी। इस नागमणि की मदद से वह नागिन इच्छाधारी नागिन बन गई, जिससे वह जब चाहे किसी का भी रूप धारण कर सकती थी। उसने नागमणि में देखकर अपने नाग के कातलों को पता लगा लिया। उस नागिन ने अपने नाग के कातलों का पता लगा लिया। उसे पता चल चुका था कि उसके नाग को दो दोस्तों ने कैसे तड़पड़ कर मार डाला। वह उन दोनों दोस्तों से मौत का बदला लेना चाहती थी। नाग की मौत का बदला लेने के लिए वह शहर चली गई। इच्छाधारी नागिन ने एक बहुत सुंदर लड़की तान्या का रूप धारण कर लिया, जिसके बाद वह उस शहर में रहने लगी जहां वह दोनों दोस्त रहते थे। इच्छाधारी नागिन ने तान्या के रूप में रवि और आकाश से दोस्ती कर ली। वह उन दोनों से एक एक करके अकेले में बदला लेना चाहती थी। इच्छाधारी नागिन ने सबसे पहले रवि को शादी करने के लिए प्रपोज किया। रवि भी सुंदर तान्या से प्यार करने लगा था और वह तान्या से अकेले मिलना चाहता था। तान्या से मिलने अकेले झील पर पहुंचा रवि। झील पर तान्या अपने असली इच्छाधारी नागिन के रूप में आ गई। इसके बाद रवि डर गया। उसने रवि को नाग की मौत का बदला लेने के बारे में बताया। नागिन ने रवि को नाग के मौत के बदले के बारे में याद दिलवाया। इच्छाधारी नागिन ने रवि को इसके बाद डस लिया, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो गई। इस घटना के बाद विशाल अपने दोस्त को ढूंढने लगा। तान्या ने विशाल को कहा कि तान्या मतलब नागिन जो बनी थी तान्या नाम से, मैंने रवि को झील की तरफ जाते हुए देखा था। चलो हम दोनों लोग रवि को झील पर जाकर ढूंढते हैं। इसके बाद तान्या और विशाल रवि को ढूंढने झील की तरफ चले गए। झील पर पहुंचकर तान्या इच्छाधारी नागिन के रूप में आ गई और उसने विशाल को सारी बात बताई और रवि की मौत के बारे में भी बताया। विशाल ने इच्छाधारी नागिन से अपनी जान की भीख मांगी, लेकिन इच्छाधारी नागिन ने उनको याद दिलाई कि कैसे उन्होंने नाग को बेरहमी से मारा था। इसके बाद इच्छाधारी नागिन ने विशाल को भी डस लिया, जिससे उसकी भी मौत हो गई। अब इच्छाधारी नागिन का बदला पूरा हो चुका था। इस कहानी के बाद से यह कहा जाता है कि हमें कभी भी किसी नाग नागिन को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि पता कौन सा कि इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा